ठीक है बेटा, कल हम लोग डिस्कस किए हुए थे नॉस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, तो अभी उस पे हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे नॉस्ट इक्वेशन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा नोट करिए बेटा। अभी मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ और उसको सॉल्व कैसे करेंगे एक आध दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग for the following reaction. Again I repeat it, calculate the standard electrode potential for the following reaction at 298 Kelvin. Reaction आपका given है बेटा 2Cr solid plus Fe 2 plus concentration दिया है 0.01 मोलारिटी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है बेटा 2Cr3 प्लस कंसंट्रेशन का दिया है बेटा 0.01 दोनों का कंसंट्रेशन बेटा सेम दिया हुआ है प्लस 3Fe सॉरी। ठीक है, ई सेल दिया बेटा 0.261 वोल्ट। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से आप समझिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन आपको दिया नहीं होता है बेटा, आपको सेल फॉर्म में लिखा रहेगा। इससे मान लो लिखा होगा Cr/Cr3 प्लस ब्रिज का साइन लगा था, तो लिखा होता बेटा Fe2+/Fe लिखा होता, उसका कंसंट्रेशन दिया होता। ठीक है, तो उस कंडीशन उस टाइम पे आपको रिएक्शन को लिखना पड़ता। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान कर दिया, रिएक्शन ऑलरेडी इसलिए मेंशन भी कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपके लिए इजी हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो डाटा आपने देख लीजिए, डाटा ये है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए बेटा। आपके पास फार्मूला पता है, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, पावर A पावर B। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है ई सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.261 दिया हुआ है। आपसे ये पूछ रहा है, ई स्टैंडर्ड सेल पूछ रहा है बेटा आपसे। ठीक है, 0.0529। अब n यहां पे क्या होगा, मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना बेटा, अगर एक पे 2 चार्ज है एक पे 3 चार्ज है तो टोटल नेट चार्ज क्या हो जाएगा 3 to the 6, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 6 log। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, क्रोमियम Cr से कन्वर्ट हो रहा है बेटा Cr3+ में, एक बार बेटा Cr से कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। ठीक है, और एक हो रहा है Fe2+ से कन्वर्ट हो रहा है Fe में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cr में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तब जाके ये बेटा बनेगा आपका। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है बेटा, अब इसको बैलेंस से क्या हुआ, यहां पे मल्टीप्लाई किससे किया हुआ, यहां पे 2 से किया हुआ, 3 to the 6 यहां पे 2 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 3 से, 3 to the 6 यहां पे 3। ठीक है, अब यहां पे आपका n का वैल्यू 6 हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा क्रोमियम का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। अब 10 की पावर -2 लिखा, यहां मल्टीप्लाई किससे, कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, पावर में क्या हो जाएगा 2। नीचे बेटा रिडक्शन वाले का भी कंसंट्रेशन सेम दिया हुआ है, दैट इज 10 की पावर -2, बट हियर पावर इज 3 बिकॉज़ मल्टीप्लाई बाय 3, कोएफिशिएंट इज 3। ठीक है, अब 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो गया 10 की पावर -4, और ये क्या हो गया 10 की पावर -6। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा क्या हो जाएगा 10 की पावर 2,
जो घटाएंगे तो आएगा बेटा 10 की पावर 2। अब ई से बराबर क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 0.261 प्लस 0.0529 अपॉन 6। अब log 10 के पावर 2 है, तो मैंने बताया है log 10 का वैल्यू 1 होता है, 10 के पावर 2 का मतलब 100 का क्या होगा 2 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 2 से 6 कटा दो 3 बार में कट गया, डिवाइड करेंगे 0.0176। अब ये आपको हो गया 0.261 प्लस 0.0176। अब स्क्वायर करिए बेटा 6 7 8 7 और ये 2, यानी आप आंसर हो जाएगा 0.2786। अब आंसर आप लोग देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है 0.28। ये 0.28 है, 0.278 का मतलब क्या हुआ, नियरली 0.28, यानी 0.28 वोल्ट is your right answer. 0.28 volt is your right answer. Again, क्वेश्चन मेन समझना है, सारा क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपने कर लिया सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, और ये सब क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी चीज को आपसे बड़ा क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे। अभी देखो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो आपने रिएक्शन दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई थी और आपने सॉल्व कर लिया। कभी कभी क्या करता है, पहले इसको नोट करो, सॉल्यूशन नोट कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन तुम्हें दे दूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर रिएक्शन, देखिए वैल्यू में मत चाहिएगा, वैल्यू में कुछ भी ऐसी डाटा दे दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है Mg प्लस ठीक है, कैलकुलेट the standard cell and also write the complete reaction for a reaction Al oblique L plus 3 concentration 0.01 molarity, शॉर्ट ब्रिज का साइन बनाया Mg2 प्लस कंसंट्रेशन ये दिया ऑब्लिक Mg is cell equal to 0.54 volt. Calculate the standard cell and also write the complete reaction. Balance complete reaction. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा। Again I repeat, for a reaction aluminum Al oblique L plus 3 concentration 0.01 molarity and Mg2 plus 0.01 molarity oblique Mg is cell equal to 0.54 volt. Calculate the standard cell and also write the balance complete reaction. Balance chemical reaction. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। पहले डाटा यहां पे दे दिए, साइड में लिखिए 0.5411। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से फोकस करिए। देखिए यहां ये जो दिया हुआ है Al से कन्वर्ट हो रहा है बेटा Al+3। सबसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को लिखिए Al - 3 इलेक्ट्रॉन
and it form Al plus 3. Okay, Al plus 3. Further equation Mg, ये वाला बेटा क्या है? रिडक्शन, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Mg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Mg. ठीक है, अभी यहाँ पे 3 चार्ज, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, बैलेंस करना पड़ेगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा? रिएक्शन, ये जो नया रिएक्शन बनेगा क्या बनेगा बेटा? 2Al plus 6 minus 6 इलेक्ट्रॉन सब मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट बनता है 2Al plus 3, 2Al plus 3. ये बेटा ऑक्सीडेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका रिडक्शन के लिए 3 मल्टीप्लाई के Mg, 3Mg2 plus 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 3Mg हो गए. अब तो यहाँ -6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये कट गया बेटा, जो आपका नेट रिएक्शन है वो आपका हो गया 2Al plus 3Mg2 plus प्रोडक्ट क्या है बेटा? 2Al plus 3 plus 3Mg. ठीक है, अब जहां बेटा केवल Mg लिखा हुआ है वहां का ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे, और जहां Al plus 3 लिखा हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में है उसको हम लोग एक्वस लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पे आप सॉलिड लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक. ठीक है, एक्वस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, तो ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन हो गया. ठीक है, अब आते हैं, एक तो पार्ट कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? हम लोग को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब हमारे पास जो रिएक्शन है E सेल इक्वल टू, सबसे देखा आप जब भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारा डाटा गिवन वाला जो लिखेंगे उसको लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर स्टेप पे एक मार्क्स मिलता है आपको, तो कोई भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं. ये नहीं कि हमको आता है तो वो फास्टली आप तुरंत डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं. फार्मूला लिखेंगे, कौन चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखेंगे, कंसंट्रेशन क्या दिया वो लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि हर स्टेप पे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/2 1/2 1 1 करके होता है. ठीक है, फार्मूला पहले लिखिए. ठीक है, अब आपका बेटा ई सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा? 0.541. ठीक है, अब ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है -0.0529. एन का वैल्यू किससे 6 होता है, कितना 6. लॉग ऑक्सीडेशन का वैल्यू कितना दिया है? 10 की पावर -3. ऑक्सीडेशन किसका होता है बेटा? एल्युमिनियम का. एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई किससे किया हो? 2 से, 2 से मल्टीप्लाई. इसकी वैल्यू कितना दिया है? 0.01. इसकी पावर क्या है? 3. ठीक है, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है? 10 की पावर -6. अब ये बेटा 10 की पावर -2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6. ठीक है, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 10 की पावर -6 10 की पावर -6 दोनों क्या गया? कट गया. log 1 आ गया. log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0. अब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.541 वोल्ट इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल -0.0529 अपॉन 6 इंटू 0. ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल बराबर आपको हो जाएगा 0.541 वोल्ट की 0.54 वोल्ट. ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों कट गया. log 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0. तो log 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो नेट जो वैल्यू स्टैंडर्ड सेल होगा वो क्या होगा बेटा? 0.54 वोल्ट ही होगा. क्लियर हुआ बात करना? अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लीजिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन. इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम Nernst equation. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नॉर्थ इक्वेशन। इसमें लिखिए बेटा आप लोग, देखिए एट इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड एट इक्विलिब्रियम the electrode potential of two electrode become equal so that EMF of the cell is zero. देखिए EMF of the cell क्या है, दोनों पोटेंशियल चेंज होना चाहिए, दोनों अगर बराबर आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दोनों ही बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेट चेंज क्या होगा, जीरो होगा। देखिए जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है बेटा, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल हमारा है, जिस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है एक साइड में रिडक्शन हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है बेटा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। और जिसका बेटा रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि जब दोनों एक पॉइंट में मीट करेंगे, दोनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, मीट करेंगे, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दोनों का जो चेंज होगा, ठीक है, तो हमारा नेट चेंज जो क्या होगा वो ईएमएफ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दोनों बराबर हो गया उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे, तो ई सेल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। अभी निकालेंगे हम लोग फार्मूला के फॉर्म में, एक पहले ग्राफ हम लोग बना लो। रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, यहां रिडक्शन हो रहा है। मान लीजिए एग्जांपल कोई ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें। मान लो एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक वाला ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट मान लो 5 है, ये मान लो 3 पॉइंट है, ये मान लो 15 पॉइंट है। ठीक, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, घटता हुआ जा रहा है। और 10 या 3 मान लो ये 5 से ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये आगे। और जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम E cell इक्वल टू जीरो। जो हमारा रिएक्शन जो था बेटा, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा क्या था, E cell इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0529 अपॉन n log ऑक्सीडेशन A रिडक्शन पावर b। अब ये आपका क्या हो गया, जीरो एट इक्विलिब्रियम, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। ठीक है, अब इसको वैल्यू अगर जीरो हो गया तो आपका ई सेल क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.0529 n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन A। ठीक है, अब ये वैल्यू बेटा होता है Kc के बराबर, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ये वैल्यू होता है बेटा KC के बराबर। तो जो हमारा नेट रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 0.0529 अपॉन n log KC at equilibrium at 298